वेलकम स्टूडेंट, गणेश दा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 हमारा स्टार्ट होने वाला 7.4 के। देखिए थोड़ी टफ एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही बेस पर करते चले आ रहे हैं। एक ही रूल हमने अप्लाई किया है और उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं। और नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उनको भी इसी रूल पर करेंगे, बस जैसे जैसे चेंज होते चले जाएंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन हम उनको बताते चले जाएंगे। तो अगर आपको हमारे कराए हुए पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको हमारे गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, व्हाट्सएप चैनल पर चले जाइए, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है 4x प्लस के 1 और अंडर रूट में 2x की पावर 2 प्लस में x और माइनस के 3 के बराबर। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आपको इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मतलब अगर आप नीचे वाली वैल्यू को टी मानते हो तो सब्स्टिट्यूट रूल से जो आपकी टी की वैल्यू ऊपर वाली जो कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं, जो प्रीवियस में हमने काफी क्वेश्चन किए उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले माना t बराबर 2x की पावर 2 प्लस के x और माइनस के 3 के बराबर। यहां पर डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस के 1 और इसका 0 के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम कर सकते हैं dt अपॉन में 4x प्लस के 1 और dx को हम इधर लिख सकते हैं, और हर क्वेश्चन में हम dx की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें भी हमने dx की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट में अब हम क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा 4x प्लस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 2x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 3, और इसको करना है आपको इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया है, इस पूरे पोर्शन को t मान रखा है, तो इसको कर लेते हैं 4x प्लस के 1 अपॉन में t, वो भी अंडर रूट में, और यहाँ पर dx की जो वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 4x प्लस के 1 के बराबर। अब इससे ये वाला सब्स्टिट्यूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपकी वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट में t और d t के बराबर। अब देखिए जिसके ऊपर रूट होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पावर है वो 1/2 के बराबर है। तो जब ये आपकी पावर 1/2 है तो इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कि अगर 1 अपॉन a की पावर b है तो ऊपर जाने पर, मतलब इसको नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदलने पर जो आपकी वैल्यू है a की पावर माइनस के b के बराबर हो जाती है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर t की पावर माइनस के 1/2 और अपॉन में dt के बराबर। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट के लिए फॉर्मूला होता है x की पावर n और इसका dx करना है, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहां हम कर सकते हैं t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1 में 2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में एक आप कांस्टेंट अलग से ऐड कर लीजिए। तो यहां पर जो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू t की पावर 2, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहां से माइनस के 1 और प्लस के 2 के बराबर। सेम वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 एलसीएम माइनस के 1 और प्लस के 2 के बराबर, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं t की पावर में 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, तो 1/2, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 t की पावर में 1/2 के बराबर, और प्लस में c हम लगाना भूल गए तो सब जगह c लिख लीजिए। अब जो t माना उस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, तो t की जगह जो आपने वैल्यू मानी है वो है आपकी 2x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 3 1/2 माइ प्लस के c के बराबर। अब आप इसको रूट में बदल सकते हैं, तो 2 अंडर रूट में 2x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 3 और प्लस में c के बराबर। यही आपका लास्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा अच्छा हुई क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आपको दे रखी है वैल्यू x प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1, और इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक, अगर आप इसको t मान लेते हैं तो आपकी ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 आपका बच जाएगा। तो हम एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं इसमें, किस तरीके से कि हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। मतलब एक बार तो लिख लिया हमने x के बटे में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में सेकंड में 2 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1, और यहां पर आपकी वैल्यू भी dx के बराबर। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको तो t मान के करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है साइन वाला, तो इसको हम साथ डायरेक्ट लगाकर इसको साइन वाला कर लॉग वाला, तो इसको हम लगाकर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी t बराबर माना आपने x की पावर 2 माइनस के 1, केवल हम इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। या फिर एक काम करो, आप जो है ना दोनों पार्ट को अलग अलग बना लो, क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। हमको हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो बराबर होगा I1 के और प्लस में I2 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट वाले को। तो यहाँ पर x अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ पर आपके लो dx के बराबर। अब इसको t मान लीजिए, तो t मानने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ आपके लो dt अपॉन में dx बराबर आपके लो 2x के बराबर, यहाँ पर dt अपॉन में 2x बराबर आपके लो हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रेशन हो जाए आपका, यहाँ पर x था, इसको आपने t मान रखा, वो भी अंडर रूट में, और dx की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी dt अपॉन में 2x के बराबर। x से x को कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन अंडर रूट में t, और यहाँ पर dt के बराबर। इसको इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन में 2 और t की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर हो जाएगी, जैसे हमने अभी प्रीवियस में चेंज किया था उसी तरीके से हमने इसको भी चेंज कर लिया, और इसका आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन करने पर t की पावर 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1, और प्लस में आप एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में 2 t की पावर, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 1/2 यहाँ बचेंगे आपके, 1/2 ही आपके यहाँ पर बचेंगे। ठीक, और प्लस में c के बराबर, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर, और जिसमें आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, t को आपने क्या माना है, अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन होगा ये हो गया केवल आपका फर्स्ट पार्ट का। अब हम इंटीग्रेट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, मतलब इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट, 2 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा चेंज क्या करना है, 2 को साइड में लिख लीजिए और 1 के बटे में x की पावर 2 माइनस के 1 और अंडर रूट में dx के बराबर। अब ये आपका इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2, इसको जब dx करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2 के बराबर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो उसी के थ्रू जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2 log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू होगी I2 के बराबर। अब इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 दोनों पार्ट आपके पास आ गए हैं, तो हमारे पास जो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा I बराबर, तो हमने क्या माना था, I1 प्लस में I2 के बराबर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हैं और फिर लिख देना था पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन 1 की और इंटीग्रेशन 2 की जो वैल्यू है हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी बराबर में
तो पहले वाले पार्ट का था अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1, यही था ना पहला वाला इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन था आपका यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, अगर आप चाहें तो इसको एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं कि चलो पहले हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते हैं, नहीं तब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसका। तो दूसरा जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। तो मैं जो आपको बताने वाला था वो ये था कि आपने यहां देखा कि यहां पर भी एक कांस्टेंट है और इसमें भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग इंटीग्रेशन करा तो कांस्टेंट तो हमको लगाना पड़ेगा। तो हमने पहले वाला कांस्टेंट अलग लिख दिया और दूसरा वाला कांस्टेंट अलग लिख दिया। तो लेकिन जब आप इसका आंसर लिखे तो आप कांस्टेंट एक ही लिखे। अब आप क्यों लिखेंगे एक, ये भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो अगर हमने पहला वाला इंटीग्रेशन किया था उसका जो कांस्टेंट है वो 1 था, जब हमने दूसरा वाला कांस्टेंट किया था तो उसका कांस्टेंट 2 था। तो अगर हम C1 और C2 को दोनों को ऐड करते हैं तो भी तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो कहने मतलब हम इसको C मान सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप चाहें कि मान लो पहले वाले का कांस्टेंट वैल्यू 4 थी, दूसरे वाले की कांस्टेंट वैल्यू 2 थी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 4 प्लस 2 को, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। और जब ये आपकी वैल्यू 6 के बराबर होगी तो ये भी तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है उनको मिलाकर चाहे तो C1 C2 मान लेना और बाद में ये दिखा देना C1 प्लस में C2 बराबर C के। यहाँ पे जैसा मैंने करा इस तरीके से आई को मानना और केवल एक कांस्टेंट यहाँ पर लिख देना, दो कांस्टेंट कभी मत लिखना वरना आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि पहला भी C माना आपने, दूसरा ही C माना, उसके बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2C के बराबर और ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी आप C के बराबर भी मान सकते हो। जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से करना, लेकिन कांस्टेंट लगाकर जरूर आना आपको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 18। यहां से आपके क्वेश्चन के तरीके बदल जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से टफ लगते हैं लेकिन बहुत इजीली हम इनको कर सकते हैं। इनकी पहचान ये है कि जब आप इनको इंटीग्रेट करोगे मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जब हमको ये चीज नहीं मिलती है तो हम देखिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा रूल लगा देता हूं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले तो आप नॉमिनेटर को लिख दीजिए 5x माइनस के 2, यहां पर a लिखिए और डिफरेंशिएशन कीजिए किसका 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर का, और प्लस में आप इसके साथ यहां पर b को ऐड कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस में सेम टू सेम यही काम आपको करना होता है। मतलब इस वाले का सबसे पहले तो आपका जो नॉमिनेटर है उसको लिख लीजिए, फिर उसके साथ a जोड़ लीजिए और इसका कर दिए डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर b एक अलग से वैल्यू जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर आपको a की और b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू 5x माइनस के 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू a और इसका डिफरेंशिएशन करा 0 के बराबर, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया 2 के बराबर, यहाँ पर किया 6x के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर b के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 5a माइनस के 2 बराबर में 2a तो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 6a और x यहाँ हो जाएगा, प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि 5x माइनस के 2 इसको लिख लीजिए 6a और x के बराबर प्लस के 2a प्लस में b के बराबर। अब मैंने क्या किया, दोनों जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो एक पास लिख ली और जो x के टर्म वाली वैल्यू थी वो मैंने एक पास लिख दी। अब आप इसको इसके साथ कंपैरिजन कर दीजिए तो आपको a की और b की वैल्यू इजीली मिल जाएंगी। तो यहां लिखिए कंपेयर करने पर गुणांकों को। ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये 5 इक्वल टू 6a के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/6 के बराबर। a की वैल्यू निकल गई। अब निकालते हैं b की वैल्यू, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस के b बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। यहां पर 2 था आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 5/6 के बराबर, प्लस में b बराबर माइनस के 3 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, इसको उधर ले जाइए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/3 प्लस में b बराबर आपके लोग माइनस के 3 के बराबर और b बराबर आपके लोग माइनस के 3 और माइनस के 5/3 के बराबर बटे में 1। और यहाँ पर b बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 3 नहीं 2 है, ये आपकी वैल्यू है, नहीं ये भी 2 है, ये भी 2 है और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो सभी जगह यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए और यहाँ भी आप 2 लिख दीजिए। एलसीएम आ जाएगा 3 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 6 और माइनस के 5, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के
11/3 के बराबर हो जाएगी। अब आपने जब ए की और बी की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, मतलब ये जो वैल्यू है 5x प्लस के 2, ये इसके बराबर हो जाएगी। कहने मतलब है, जैसे कि मैं अलग से कलर चेंज करके लिख देता हूँ। आपने जो माना था, यहाँ पर माना था 5x माइनस के 2 बराबर जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर 6ax प्लस के 2a प्लस में b के बराबर, ये वाला पोर्शन था ना। तो अब आपको क्या करना है कि इस पोर्शन की जो वैल्यू है सिंपल सिंपल आप इसमें रख लीजिए, इसमें मत रखो। एक काम करो और सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा आप और कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस वाली इक्वेशन में रख लीजिए यहां पर, ठीक है। ए की वैल्यू रख लो और बी की वैल्यू रख लो। कहने मतलब है 5x माइनस के 2 बराबर, ए की वैल्यू थी आपके पास 5/6, यहां पर पुट कर रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन में 5/6, और यहाँ पर 2x प्लस के 6x के बराबर, और प्लस में b की वैल्यू 11/3 के बराबर। तो कहने मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन दे रखा था 5x माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और ये आपका डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के बराबर आपकी वैल्यू दे रखी थी। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपको इसके बराबर चेंज कर लिया आपने, तो आप इसमें कर सकते हैं। देखिए ये जो सब हम चेंज कर रहे हैं ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट है वो सिंपल हो जाना चाहिए। यहाँ पर केवल 2 है आपका, ये आपके वैल्यू 2 के बराबर यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस में 6x और माइनस के 11/3, बटे में आपके वैल्यू 1 प्लस में 2x प्लस में x की पावर 3 x की पावर 2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो इसी पार्ट का करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। इक्वल्स टू आपकी वैल्यू 5/6 और 2 प्लस में 6x के बराबर माइनस के 11/3 बटे में जो आपकी वैल्यू है 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 के बराबर। अब दोनों को इंटीग्रेशन करना है तो दोनों को सेपरेटली लिख लीजिए। तो यहां हम लिख सकते हैं 5/6 और 2 प्लस में 6x अपॉन में आपके वैल्यू 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन अलग, और माइनस के 11/3 और डिवाइड में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस के 2x प्लस में 3x की पावर 2, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब इसको सिंपल फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5/6, यहाँ पर आपके लिए 2x प्लस में 6x बटे, सॉरी फिर 2x लगा दिया, 2 प्लस में 6x, 2 प्लस में 6x यहाँ पर, और 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, यहाँ पर आपके लिए dx के बराबर, माइनस में 11/3 के बराबर, यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और ये आपके लिए dx के बराबर। अब आपके पास फिर से वही कंडीशन हो गई, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट प्लस में इंटीग्रेशन सेकंड के बराबर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो 1 तो हमने पहले बना लिया, यहाँ पे बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब 1 बाई 1 दोनों पार्ट को सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, और अगर आपको सिंपल लगे तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैंने 2 पार्ट में कर रखा तो आप भी 2 पार्ट में ही करें। अगर आपको यहीं सॉल्व करने में आसानी होती है तो आप यहीं पर सीधे करते चले जाना और लास्ट में जाकर इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये आपके लिए 2 प्लस में 6x 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और ये dx के बराबर। इस पोर्शन को मान लीजिए t, यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dt अपॉन में dx, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके लिए 6x के बराबर। अब dt अपॉन में 2 प्लस में 6x बराबर आपके लिए यहाँ पर dx के बराबर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट बराबर 5/6, और ये आपके लिए 2 प्लस में 6x के बराबर,
और इस पूरे पोर्शन को टी मान रखा है तो इसको टी मान लीजिए, और डी टी की वैल्यू हो जाए आपके डी टी अपॉन में 2 प्लस में 6x के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए तो इंटीग्रेशन फर्स्ट बराबर 5/6 आपकी वैल्यू 1 अपॉन में टी, और यहाँ से आपकी वैल्यू डी टी के बराबर। अब फर्स्ट पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, 5/6 और इसको लिख सकते हैं log टी के बराबर प्लस में आपकी वैल्यू सी के बराबर। अब टी बराबर जो भी आपने माना उसको पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 5/6 और log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में c के बराबर। अब एक पार्ट का जो इंटीग्रेशन हो गया वो तो आपको हो गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। तो सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 11। चाहो तो देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस को एक काम कर लो, तो माइनस आपका अलग रहेगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ माइनस था तो माइनस लिख लेना, प्लस होता तो प्लस लिख लेना, क्योंकि वरना फिर आपका माइनस जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर माइनस हटा लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 11 अपॉन में 3 और 1 अपॉन अंडर रूट तो है नहीं, 1 अपॉन में यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर है आपकी 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 के बराबर। अब आपको करना है सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन करने का केवल एक ही तरीका है कि इस संख्या को आप पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग मतलब जो हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें जो हमने क्वेश्चन करे थे वो सारे पूर्ण वर्ग वाले किए थे। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। आपके पास है 1 प्लस में 2x प्लस में 3 और x की पावर 2 के बराबर। इसको पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला और फिर बिना घात वाला। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x की पावर 2 प्लस में 2 अपॉन में 3x और प्लस के 1 अपॉन 3 के बराबर। अगर आपको इसमें वैसा कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, अगर फिर भी है तो प्रीवियस वाले लेक्चर देख लें, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने इसी रूल पर प्रीवियस में कर रखे हैं। अब इसको हमें स्क्वायर रूट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका x का गुणांक है मतलब कोफिशिएंट है 2 अपॉन में 3 और इसमें हम 2 से करते हैं भाग और इन दोनों करते हैं हम स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो आप कह रहे हो 1/3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 1/9। तो यहाँ लिख देते हैं 1/9 जोड़ने पर घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, कलर ही चेंज कर लो क्योंकि अच्छा रहेगा, अलग से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1 के बराबर, और जिसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 3 कॉमन लेकर x की पावर 2 प्लस में 2 अपॉन में 3x प्लस में 1 के बराबर। यहाँ लिख सकते हो 3x की पावर 2 प्लस में 2 अपॉन में 3x प्लस के 1/9 जोड़ दिया और माइनस के 1/9 घटा लिया प्लस के 1 के बराबर। और मैंने आपको बताया था इसके साथ हमेशा आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x की पावर 2 प्लस में 2 अपॉन में 3x प्लस के 1 अपॉन 3 की पावर 2, और यहाँ से एलसीएम ले लो 9 के बराबर, तो माइनस के 1 और प्लस के 9 के बराबर। ठीक, और यहाँ जो आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर 3 था ना, ये रह गया आपका, यहाँ पर 3, मैं यही सोचा था कि ये गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर एलसीएम आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपकी 3, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका प्लस के 2/9 के बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं 3x की पावर x 1 प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर के बराबर, और तब जाके आप इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपका जो इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट था वो आपकी वैल्यू थी 11/3 1 अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस के 2x प्लस में 3x की पावर 2 और dx के बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 11/3, ये तो अलग हो गया। अब यहाँ पर आपके वैल्यू 1/में, इसको आपने चेंज कर लिया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर x प्लस में 1/x की पावर 2 प्लस में √2/3 की पावर 2 और यहाँ पर dx के बराबर।
अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसी के साथ कर लो, तो अब यहाँ पर आपकी वैल्यू ये इक्वल्स टू 11/9, और इसको आप लिख सकते हैं 1/, x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx, और ये आपका इंटीग्रेशन साइन यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। जो फॉर्मूला होगा आपका कि 1/x⁻² प्लस में a⁻², जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो वो फॉर्मूला बराबर हो जाता है आपका 1/a और tan इनवर्स x/a के बराबर। तो उसी फॉर्मूले के थ्रू जब हमारी जो ये वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी 11/9, और यहाँ पर आपके लोग 1/a की वैल्यू आपकी इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो a का स्क्वायर है वो √2/3 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं √2/3 और tan इनवर्स x प्लस के 1/3 का होल अपॉन में √2/3, और प्लस में एक कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए। आप मल्टीप्लाई में तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए 11/3 और ये आपके लिए √2 के बराबर। यहाँ पर tan इनवर्स में बटे में 1 मानिए, यहाँ पर 3 एलसीएम लिखिए, तो यहाँ पर 3x प्लस में 1 बटे में √2/3 के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, प्लस में c के बराबर 11/3 और tan इनवर्स में 3x प्लस के 1/2 प्लस में c के बराबर। अब ये आपका इंटीग्रेशन जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल चुकी है। अब आपके पास पहले पार्ट की वैल्यू आ गई, दूसरे पार्ट की वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं आप, सिंपल जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है हमारी, मतलब सॉरी 2 बनाई है, उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अलग से कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर पुटिंग इन इक्वेशन 2 में, तो आपके पास जो वैल्यू थी वो i बराबर i1 माइनस के i2 के बराबर थी, i1 माइनस i2 के बराबर थी। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहले i जो इंटीग्रेशन बराबर हो जाए यहाँ पर 5/6, 5/6 और log 1 प्लस के 2x प्लस में 3x⁻² के बराबर, और जो आपका पहला पार्ट पूरा हो गया, और प्लस में जो सेकंड पार्ट है आपका 11/3 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स में 3x प्लस के 1/2 और प्लस में एक कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ दीजिए, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन तरीका अच्छा है। अगर आप एक बार कर लेंगे तभी आप, कम से कम आपको 2 बार ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे एग्जाम में भी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम एक बार इसको जरूर कर लें, और अगर आ जाए तो ठीक है, वरना फिर एक बार आप दोबारा से निकालने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब इसी तरीके के हैं जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है x माइनस के 5 और यहाँ पर x माइनस के 4 के बराबर, इनकी मल्टीप्लाई करी तो x⁻² माइनस के 4x माइनस के 5x प्लस में 20 के बराबर। यहाँ के लो x⁻² माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर। तो हमारी जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6x प्लस के 7 अपॉन में x⁻² माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको जो बताया था सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर दे रखा है उसके बराबर वैल्यू पुट करनी है। वो हो जाएगी आपके 6x प्लस के 7 बराबर a, डिफ्रेंशिएशन किया इसका x⁻² माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर, और प्लस में आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन है b के बराबर। देखिए इसको जो करने का ना एक और तरीका है, लेकिन वो आपका बहुत सारा तरीका, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं इसमें सारी वैल्यू से आपको खुद ही अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले हम इसको हटाते हैं तो 6 हट जाएगा, जैसे अभी मैं आप थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 6x प्लस के 7
a के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x के बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू 9 के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 6x प्लस के 7 बराबर, यहाँ पर 2ax माइनस के 9a और प्लस में b के बराबर। कंपैरिजन कीजिए 2a की वैल्यू को इसके साथ, तो 2a बराबर 6 के, तो a बराबर 6/2 के बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। जो a की वैल्यू है यहाँ पर a बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। सेकंड में माइनस के 9a प्लस के b बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 9 मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में b बराबर में 7, और यहाँ पर आपकी 9 से 27 माइनस के 27 प्लस में b बराबर 7 के बराबर। यहाँ पर b बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 27 प्लस के 7 और b बराबर आपकी वैल्यू है 34 के बराबर। तो आपके पास a की और b की वैल्यू आ गई, जो कि आप इसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हम चेंज कर सकते हैं इसको किस तरीके से, के बराबर में 6x प्लस के 7 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और ये आपका dx के बराबर। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इस तरीके से बदल लीजिए, a की वैल्यू पुट करके और b की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 3 और 2x माइनस के 9 प्लस में 34 डिवाइड बाई x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर और यहाँ पर dx बराबर। दोनों को सेपरेट कर लीजिए, मतलब दो पार्ट में बना लीजिए। तो 3 को साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2x माइनस के 9 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 इसका dx और प्लस में दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर 34 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस में 20 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब आपकी जो दोनों वैल्यू हो गई, अब आप इसको बना लीजिए कि i बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी i1 प्लस में i2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो i1 की जो वैल्यू है आप यहाँ पर लिख लीजिए, सिंपल सिंपल। देखिए मैं जो मानता हूँ कंप्लीट वैल्यू को i मान लेता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है किसी किसी टीचर ने क्या कर रखा हो, केवल इसी वैल्यू को i मान रखा हो, तो आप उस तरीके से कर लीजिए, फिर आपको 3 की मल्टीप्लाई बाद में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस तरीके को झंझट नहीं पालना चाहता, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ कि पूरा की पूरी वैल्यू को इसी तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2x माइनस के 9, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी फिर बच्चा जो है ना इसको करने के बाद भूल जाता है कि ये वैल्यू लिखनी थी मुझे या नहीं लिखनी थी, तो वो आपको टफ हो जाएगा और ज्यादा। तो इसलिए इसी तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है। और t बराबर आपके वैल्यू है यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस में 20 के बराबर। तो यहाँ पर dt अपॉन में dx बराबर, ये आपके वैल्यू 2x के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 9 के बराबर। यहाँ से dt अपॉन में 2x माइनस के 9 बराबर आपने निकाल ली यहाँ से वैल्यू dx के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने के लिए इसको तो हटा देते हैं, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं हमारे पास, ये तो हमने गुणा कर ली, तो इस पोर्शन को हटा देने पर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, सिंपल यहां पर लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो बराबर है 3 और यहाँ पर 2x माइनस के 9 के बराबर। इस पोर्शन को आपने t मान लिया है। और हाँ, एक चीज तो रह गई हमारी, ये जो क्वेश्चन था आपका रूट में था, तो हमने कहीं भी रूट नहीं लगाया, तो इसको रूट लगा लेते हैं। यहाँ भी रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट, तो ये आपका यहाँ पर भी अंडर रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर, ये भी आपकी हो जाए अंडर रूट के बराबर, ठीक। और एक जगह और लगे हमारी, केवल इसकी जगह और रूट लगा लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट में आप कर लीजिए यहाँ पर i1 बराबर, हाँ ये रहेगी dt की वैल्यू। तो dt की वैल्यू हो जाए यहाँ पर dx की वैल्यू dt अपॉन में 2x माइनस के 9 के बराबर। ये समझ लेना, अगर ये आपके कैंसिल हो रहे हैं तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। यहाँ अंडर रूट टी और ये आपकी dt के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को 3 और t की पावर माइनस के 1/2 की फॉर्म में, जो कि हम हमेशा करते आए हैं, अभी प्रीवियस में ऐसे किया था।
और इसका जो इंटीग्रेशन होगा 3t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और डिवाइड बाई माइनस के 1/2 प्लस के 1 प्लस में t के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 3 और t की पावर 1/2 यहाँ से बचेगा और 1/2 ही आपका यहाँ से बचेगा, प्लस में आपकी वैल्यू है यहाँ पर c के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू यही 6 के बराबर यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं 6t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर। और इस वैल्यू को जब आपने 6 बना लिया है, तो आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में 6 अंडर रूट में x की पावर 2 और यहाँ पर माइनस के 9 और प्लस में 20 के बराबर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इतना पोर्शन करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, जब आपका इतना पोर्शन हो गया तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लीजिए। तो चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आप करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है आपके पास, 34 को लिख लेते हैं साइड में, और यहाँ पर 1 के बटे में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20, और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। अब इसको करना है आपको स्क्वायर रूट बनाकर। तो स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 9 की वैल्यू को माइनस के 9 को 2 से डिवाइड किया, उसका किया स्क्वायर, तो 9 में 81 बटे में 4, इतने ही जोड़ने पर घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बदल जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 बराबर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 81 अपॉन में 4 माइनस के 81 अपॉन में 4 प्लस में 20 के बराबर। प्लस वाली वैल्यू ऑलवेज इसके साथ लेनी है, जिसको हम इसको सिंपल एक और काम कर सकते हैं, x की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस के 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम लिया 4 के बराबर, यहाँ से आपको 81 प्लस में 80 के बराबर। और ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर इतना पोर्शन का फॉर्मूला बना लो, x माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला 9 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके लो माइनस के 1/4 के बराबर, जिसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपके लो माइनस के 1/4 की जगह 2 का, माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है कंप्लीटली। अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि I2 वाला जो पोर्शन है आपके पास 34 1 अपॉन में, इस वैल्यू को आप मान लीजिए अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इस वैल्यू को जब लेके चले थे किस फॉर्म में बदल गई थी, इसकी फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 34 1 अपॉन में x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और इस पर चढ़ा दिए रूट, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tx के बराबर। अब ये सिंपल आपका बन जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। आपका फॉर्मूला बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2, और वो बराबर हो जाता है आपका लॉग के। तो ये फॉर्मूला बराबर होगा आपका इक्वल्स टू लॉग x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2 के बराबर। और इसको यहाँ क्लोज कर लीजिए। अब इसको फॉर्मूला बनाने के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर में 34 और लॉग x माइनस के 9/2 प्लस में अंडर रूट में x माइनस के 9/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपकी वैल्यू है c के बराबर। इस वैल्यू को सॉल्व करके अब आपको इसी में रिप्लेस कर दीजिए, जैसे कि हम प्रीवियस में इन क्वेश्चनों में करते आए हैं। यहाँ पर हो जाएगी लॉग के बराबर, ये आपके लो x माइनस के 9/2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 के बराबर, और प्लस में आपके लो c के बराबर। अब आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर
टू में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पर आई बराबर, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आई आपके पास 6 अंडर रूट में एक्स की पावर 2 माइनस के 9x और प्लस में 20 के बराबर। ठीक है, ये तो आपकी होगी I1 की वैल्यू, प्लस में यहाँ सी नहीं लिखा, सी और लिख लो है नी। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में लॉग x माइनस के 9 अपॉन में 2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2, 34 रह गया, यहाँ 34 और लिख लो। चलो इसे हटा के लिख देते हैं क्योंकि जगह है नहीं इतनी। ये जो आपकी वैल्यू 34 के बराबर, तो यहाँ लिख दिए 34 लॉग यहाँ पर x माइनस के 9 अपॉन में 2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस में 20 और प्लस में c के बराबर। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और पार्ट बनाकर ही करें तो भी आपका आंसर थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आप उसी तरीके करो। वैसे एक और तरीका इसको टी मानकर भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे क्योंकि एक तरीके करते आए तो उसी तरीके से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना, तो हमने क्या किया, x प्लस में 2 बराबर a के साथ d अपॉन में dx, यहाँ पर आपकी वैल्यू 4x माइनस में x की पावर 2 और प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर। यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर a, या आपकी वैल्यू 4 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2x के बराबर प्लस में आपकी वैल्यू b के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। तो x प्लस में 2 बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 4a के बराबर, मल्टीप्लाई करने पर 2a प्लस में x प्लस में b के बराबर। ठीक, अब x प्लस में 2 बराबर माइनस के 2ax को एक पास लिख लेते हैं और प्लस में 4a प्लस में b को एक पास, x वाले पद एक पास और जो कांस्टेंट पद है वो आपको हमने एक पास लिख लिए हैं। अब कंपैरिजन कीजिए, तो इससे इसकी तुलना कीजिए, तो यहाँ पर 1 के बराबर है, तो माइनस के 2a बराबर आपके लिए 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। सेकंड में यहाँ पर आपके लिए 4a प्लस में b बराबर आपके लिए 2 के बराबर, 4a की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर प्लस में b के बराबर आपके लिए 2 के बराबर। 2 से कैंसिल किया 2 बार, तो यहाँ पर माइनस के 2 प्लस में b बराबर 2 के, और b बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 2 के बराबर, और b बराबर आपकी हो जाएगी 4 के बराबर। और पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करने पर जो आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज ही कर लेते हैं सिंपल। आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस के 2 का और अंडर रूट में 4x माइनस में x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आप जब पुट कर लेंगे, जो आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर a का और b का मान रख लीजिए इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में, मुझे लगा ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 में a की और b की वैल्यू पुट कर लो, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर कैसे बदल जाएगा, मतलब a में और b में। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में 2, ठीक, यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 4 माइनस के 2x और प्लस में b की वैल्यू 4 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू यहाँ पर 4x माइनस में x की पावर 2, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ हम सेपरेट करने पर कर देते हैं माइनस के 1 अपॉन में 2, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस के 2x अपॉन में अंडर रूट में 4x माइनस में x की पावर 2 के बराबर। इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस में दूसरे पार्ट का किया 4 अंडर रूट में 4x माइनस में x की पावर 2, और यहाँ पर भी dx के बराबर। अब फिर से आप क्या कीजिए, i बराबर, ये माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, या फिर माइनस को संग लेके चलना जैसे आप चाहो। मैं माइनस ऐसे लिख देता हूँ, इसके बराबर मैंने इसको 1 मान लिया, इसको मान लिया 2 के बराबर। तो अब मुझे इंटीग्रेशन फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो I1 बराबर आपकी वैल्यू है, माइनस तो हटा दीजिए क्योंकि आप केवल I1 ले रहे हैं, तो इसको तो लगाने की जरूरत है नहीं, तो केवल आप चाहो तो 1/2 लिख सकते हो। यहाँ पर 1/2, और ये आपकी वैल्यू 4 माइनस के 2x अपॉन में अंडर रूट में 4x माइनस में x स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू
dx के बराबर। इसको मानिए t बराबर 4x माइनस में x की पावर 2 के बराबर, और dt अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू है 4 के बराबर माइनस में 2x के बराबर। dt अपॉन में 4 माइनस के 2x बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। अब इतना पोर्शन कर लिया आपने, तो अब हम कर लेते हैं इसका सिंपल इंटीग्रेशन। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे I1 बराबर मतलब इंटीग्रेशन, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ स्पेस वैसे नहीं है, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन नीचे फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट बराबर आपकी वैल्यू है 1/2 और 4 माइनस के 2x बटे में अंडर रूट में आपकी वैल्यू है 4x माइनस में x की पावर 2 और dx के बराबर। अब I1 बराबर जो आपकी वैल्यू है ये तो 1/2 ही रहेगा। इस वैल्यू को आपने क्या मान रखा है, ये 4 माइनस के 2x के बराबर, ये वैल्यू आपकी t के बराबर है, और जो dx की वैल्यू है वो है आपकी dt अपॉन में 4 माइनस के 2x के बराबर। इससे आप इसका कैंसिल कर लीजिए, तो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पर 1 अपॉन में अंडर रूट टी के बराबर, ये आपके वैल्यू dt के बराबर। और इसके फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन 1/2, आप इसको ऊपर ट्रांसफर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस के 1/2 और ये आपके वैल्यू dt के बराबर। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन 1/2 t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 माइनस के 1/2 प्लस के 1 के बराबर, और प्लस में आप जोड़ लीजिए कांस्टेंट के बराबर। तो आई जो फर्स्ट की इंटीग्रेशन फर्स्ट, यहाँ पर टी की पावर सॉल्व करने पर 1/2 यहाँ हो जाएगा और 1/2 आपका यहाँ से हो जाएगा, प्लस में सी के बराबर। इस 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा आपके पास टी की पावर 1/2 प्लस में सी के बराबर, और इसकी वैल्यू आपने मान रखी है किसके बराबर, टी की वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपने मान रखी है वैल्यू 4x माइनस में x का होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट हो जाएगा, तो 1/2 को रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट का जब इंटीग्रेशन हो गया, अब इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट का। तो नेक्स्ट में करते हैं अब I2 की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करना सेकंड पार्ट का, और सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है आपके पास किसके बराबर है, 4 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx के बराबर। इसको आपको सिंपल से स्क्वायर रूट की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो ये आपकी वैल्यू है, चलो यही लिख लेते हैं 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x के बराबर। इसमें डिवाइड कीजिए, मतलब 4 का डिवाइड कर रहा 2 में माइनस के, और ये आपकी वैल्यू है माइनस के 2 का स्क्वायर, और बराबर आपके वैल्यू 4 के बराबर। 4 जोड़ने पर और 4 घटाने पर ये संख्या कैसे हो जाए आपकी पूर्ण वर्ग के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 4x माइनस के 4 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस में x की पावर 2 माइनस के 4x, और यहाँ पर आपके वैल्यू 2 की पावर 2 माइनस के 4 के बराबर। इसको बना लीजिए फॉर्मूला, तो माइनस में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 के बराबर, माइनस की गुणा कर दीजिए अंदर, तो 4 माइनस में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है अब इस फॉर्म में हमने ट्रांसफर कर ली है। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिंपल 4 अपॉन में अंडर रूट में 4 माइनस में x माइनस में 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी रोज है dx के बराबर। अब ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला सिंपल, और फॉर्मूला ही बनेगा आपका साइन का। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, जो फॉर्मूला होता है कि अगर 1 अपॉन में अंडर रूट में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 हो, तो वो फॉर्मूला आपका बराबर हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो इसी तरीके से ये भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इस फॉर्मूले लिख सकते हैं हम I2 बराबर 4 अपॉन में सबसे पहले 2 की पावर 2 माइनस में x माइनस में 2 की पावर 2, और इसको कीजिए रूट में 1, यहाँ पर dx के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 साइन इनवर्स x माइनस के 2 अपॉन में 2 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू कांस्टेंट c के बराबर। अब आपके पास I1 की वैल्यू
और I2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब सिंपल पुट कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 जो मानी थी आपने I बराबर माइनस के I1 और प्लस के I2 मानी थी, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब 1 की वैल्यू रख लीजिए यहां से, तो वो हो जाएगी आपकी माइनस में अंडर रूट में 4x माइनस में x की पावर 2। ठीक है, ये तो 1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी, और सेकंड वैल्यू पुट कर दी हमने प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस के 2 अपॉन में 2 और प्लस में एक जोड़ लीजिए कांस्टेंट के बराबर। तो आपका जो इंटीग्रेशन हो गया वो इसके बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए काफी सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, 5 क्वेश्चन कर लिए, और पांचों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बड़े भी क्वेश्चन है। तो इनको करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत आपको आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे SMS कीजिए, मैं वहां सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है तो और स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।